वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इमरान खान साहब के ऊपर होने वाले हमले के हवाले से, जिसकी फाइनली एफआईआर दर्ज हो गई है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेंबर बिलावल हाउस मीडिया सेल सरदार नजाकत साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। जैसा कि आप मेरा सवाल समझ ही गए होंगे कि फाइनली अब एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन पीटीआई इस वक्त भी इस एफआईआर को मानने से इनकारी है, कागज का एक टुकड़ा कह रही है। क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब पीटीआई के लोग अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब की, जो इमरान खान साहब और उनके जो इत्तेहादी हैं, परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, और जो पंजाब की पुलिस है, आपको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई सब्जेक्ट होता है, और उसमें अगर वो लोग एफआईआर पहले तो रजिस्टर्ड ही नहीं करते, जब रजिस्टर्ड होती है तो उसके ऊपर एतराजात करते हैं। मुझे बहुत इस चीज का वो होता है कि पूरी दुनिया में आज पीटीआई पाकिस्तान का तमाशा बना रही है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसमें साबिक प्राइम मिनिस्टर की एफआईआर नहीं कटती। आज देखो, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अखबारात में ये न्यूज आज छापी है कि आज साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो रही। हालांकि इस तरह की जो मेरिट पे एफआईआर थी, वो डे 1 से हमारी मालूमात के मुताबिक पुलिस और आईजी पंजाब इसको रजिस्टर्ड करना चाह रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर अल्लाह जाने कैसा ये अटैक था कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे 2 टांगों पे चार फायर लगे, लेकिन वो इतने जल्दी कैसे रिकवर हुए, ये सारी चीजें क्वेश्चनेबल हैं। लेकिन जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, मैं समझ रहा हूँ कि उसके ऊपर फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो लोग कल्प्रिट हैं, वो जो मुजरिम है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हम इस चीज को बिल्कुल इस चीज को वो करते हैं, और हम मजहबी जो इंतहा पसंदी है उसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बात की है। हम समझते हैं कि सियासत के अंदर मजहब को नहीं लाना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब की जो हठधर्मी है कि जो 3 नाम इमरान खान साहब ने दिए थे, वो तो एक ऐसा मजाक है कि पूरी दुनिया में उसका मजाक उड़ा के इमरान खान साहब को कोई जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, उनको खाम में अपनी नजाकत साहब के लिए इमरान खान साहब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नजाकत साहब, एफआईआर में डिले करना पंजाब हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से, जबकि कानूनी माहिरीन का भी यही कहना है कि पुलिस किसी भी सूरत में किसी फौजदारी मुकदमे की एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर ही नहीं सकती है। 1-2 घंटे गुजरने के बाद ही कहते हैं कि एफआईआर अगर दर्ज ना की जाए तो कुछ वीक पॉइंट आने लगते हैं। अब तो 3-4 रोज का वक्त गुजर गया, उसके बाद अब एफआईआर दर्ज हुई है। इस पे तो मेरे ख्याल में परवेज इलाही को इस्तीफा देना चाहिए था। सही। ये जो 3-4 दिन तक डिले हुई है एफआईआर, और जो पंजाब के होम मिनिस्टर हैं, पंजाब के अपने जो होम सेक्रेटरी हैं, इन सबको मेरे ख्याल में इनको रिजाइन करना चाहिए इसके ऊपर। ये इनकी जिम्मेदारी थी कि जो अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए थी, बल्कि पहले ही घंटे के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड होके जो इन्होंने मुलजिम पकड़ा था उसको इंटरोगेट करते और सारी चीजें इस वक्त नीट एंड क्लीन हो जाती। नजाकत साहब, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए राजी नहीं थी। वुकला की एक पूरी टीम गई है पुलिस थाने, 2 घंटे तक बैठी रही है, हर तरीके से उन्होंने कोशिश कर ली, एफआईआर दर्ज करने को कोई तैयार नहीं था। और आपने अगर बयान के हवाले से बात की, जिस बंदे का बयान आया जिसने अटैक किया, उसकी जानिब लोग जाहिर पीटीआई की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमले के फौरन बाद बयान सामने आना और वायरल होना। देखिए, अगर इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है उसके बाद जो मुलजिम सामने आया, उसकी स्टेटमेंट है, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है आप मुझे बताएं। वो तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना, वो तो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब उसके रिस्पॉन्सिबल है। मैं इसी बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर को और जो रेलिवेंट लोग हैं उनको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब इस सारे एडवेंचर को एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज करना चाह रहे थे। जिस तरह साइफर को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जिस तरह वो चाह रहे थे कि साइफर के जरिए पूरी दुनिया में एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाए, फिर इमरान खान साहब ने जिस तरह हमारे इदारों के ऊपर, बिलखुसूस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ और आईएसआई के ऊपर जिस तरह की बातें की हैं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मेरे ख्याल में इस जो अटैक का जो ड्रामा था, इसको भी सारी चीजें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और पॉलिटिकल एक हाइट क्रिएट करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है।
अच्छा नज़ाकत साहब, पहले भी पीटीआई की जानिब से, पीटीआई की क़यादत की जानिब से पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फैसल शाहकार पर अदम एतमाद का इजहार किया गया था और उन्हें तब्दील करने के बारे में कहा जा रहा था। हुकूमत ज़ाहिर पंजाब में हुकूमत पीटीआई की, उसके बावजूद अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। देखें, वो तो पंजाब, अगर मिसाल के तौर पे पंजाब के आईजी को ये चेंज करना चाहते हैं तो कोई भी 3 नाम ये वफाक को भेजेंगे एज पर लॉ, और उसमें से फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्वातीत है कि वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान किसको आईजी अपॉइंट करते हैं पंजाब के। वो तो खैर एक अलग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस को, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म के ऊपर, वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो पीटीआई के लोग हैं वो इतना कंफ्यूज हो चुके हैं कि वो अपने इदारों के ऊपर, अपनी सिविल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये मुल्क अनार्की की तरफ जा रहा है, और एक बंदे की जिद की वजह से आज पूरा पाकिस्तान एक बेचैनी का शिकार है। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बन रहा है कि एक ऐसे शख्स जिसको इक़्तिदार से अलग किया गया, तो वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल बौखला गया, और बौखला के सारी चीजें वो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा नज़ाकत साहब, चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से जिस तरीके से आज फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बारे में कहा जा रहा है, उन्होंने कहा है कि जहां जहां से इनका काफिला गुजरेगा, लॉन्ग मार्च की शुरा गुजरेंगे, वहां पर स्नाइपर्स तैनात किए जा रहे हैं। आपसे पहले ब्रेक्स में जाने से पहले हमारे साथ एमपीए और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध शहजाद कुरैशी साहब मौजूद थे। उनकी जानिब से यही कहा गया कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे पास थे उस वक्त हमने उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की, और सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसमें तो दो राय है ही नहीं है। लेकिन इसी सवाल का जवाब कि जब मैंने उनसे यही पूछा कि जब आप सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मरियम नवाज को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपने जब आप इतना बड़ा एक लॉन्ग मार्च लेकर चल रहे हैं तो सिक्योरिटी कहाँ थी? ये बिल्कुल टोटली ये पंजाब गवर्नमेंट का फेलियर है, और मेरे ख्याल में अगर किसी में गैरत होती, शर्म होती थोड़ी बहुत भी, तो आज परवेज इलाही इस्तीफा देके घर चले जा चुके थे। क्योंकि परवेज इलाही दोनों तरफ खेल रहे हैं, एक तरफ वो एस्टेब्लिशमेंट को राजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान की हमायत में भी कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो बेचारे खुद बुरी तरह फंसे हुए, उनको पता है कि एक ऐसे कंफ्यूज आदमी के साथ मेरा पाला पड़ा है इमरान खान साहब के लिए कि उसकी कोई बात आज तक किसी को समझ नहीं आई, सिवाय गालियों के, सिवाय लोगों को बुरा भला कहने के। मेरे ख्याल में आज तक इमरान खान ने कोई काम नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेंबर बिलावल हाउस मीडिया सेल सरदार नज़ाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि हम खुद हैरान हैं कि इस तरीके से सिक्योरिटी अपने आप को खुद क्यों नहीं प्रोवाइड की गई। इतना बड़ा मिसहैप हो जाना, कई लोग ज़ख्मी होना और एक शख्स के इस तरीके से शहीद होने पर हम खुद भी हैरान हैं कि सबको अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं तो अपने आप को सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई। सियासी लीडरान को ये सोचना होगा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बाद फौरी इश्तियाल में आने की बजाय सब्र का मुजाहिरा करें। कवानीन के मुताबिक चलने से इनकार सियासी निज़ाम को गैर मुस्तहकम करने के लिए काफ़ी है। इस तरह के हालात जमहूरी निज़ाम के लिए किसी खतरे से कम नहीं। अफसोसनाक अमर यह है कि हम आज इसी रास्ते की जानिब गामजन हैं। हमने दुनिया के कई हिस्सों और अपने पड़ोस में भी ये देखा है कि इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद लीडरान मुल्क के आइन, इसके इदारों और जमहूरी रिवायात को पामाल कर चुके हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की कमजोरी जमहूरियत ऐसे हालात में खुद को संभाल सकती है? इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को पॉइंट ऑफ व्यू से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।